पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ रिश्वतखोर पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में सिंघम फ्रेंचाइजी बेहद ही कामयाब फिल्म रही। फ्रेंचाइजी में पहले के दो पार्ट सिंघम और सिंघम रिटर्न्स ने खिड़की पर बेशुमार कामयाबी हासिल की। वर्दी में अजय देवगन के बाजीराव सिंघम अवतार ने दर्शकों को लाजवाब कर दिया था। अब रोहित शेट्टी अपनी इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट बनाने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन सिंघम अगेन के लिए फिर साथ आने वाले हैं। सब कुछ तय हो चुका है। अजय देवगन अभी भोला में हालांकि बिजी हम सभी जानते हैं। भोला का काम निपटाते ही वो सिंघम अगेन के लिए शूट करना शुरू कर देंगे। व्यस्त तो रोहित शेट्टी भी हैं। सूर्यवंशी के बाद रणवीर सिंह के साथ उनकी एक्शन कॉमेडी ड्रामा सर्कस इसी महीने क्रिसमस वीक पर रिलीज होने वाली है, यानी कि 23 दिसंबर को। हालांकि उस दिन एक और फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है गणपत, जिसमें नजर आने वाले हैं टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सनोन। फुल एक्शन एंटरटेनर फिल्म है और दोनों फिल्मों का क्लैश होने वाला है। हालांकि देखा जाए तो जब से रोहित शेट्टी ने सर्कस फिल्म में काम करना शुरू किया रणवीर सिंह के साथ, तब से लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि क्या रणवीर सिंह जो फ्लॉप हो रहे हैं, रोहित शेट्टी के कंधे पर बैठकर वो क्या हिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। क्योंकि बैक टू बैक दो फिल्में रणवीर सिंह ने फ्लॉप दी। पहली 83 जो कह सकते हैं कि कपिल देव की बायोपिक थी, काफी लंबे समय से कोविड में अटकी रही, जब रिलीज हुई तो फ्लॉप हुई। सेकंड फिल्म जेश भाई जोरदार YRF की 50 की लिस्ट में शामिल थी, बट ये फिल्म जैसे ही आई बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। हालांकि कंटेंट ठीक ठाक था, उतना खराब नहीं था जैसे ये फिल्म चली गई बॉक्स ऑफिस पर। जो रणवीर सिंह की इमेज है हमारे अंदर, हम उन्हें एक्शन सीन में देखना चाहते हैं, बहुत कम कॉमेडी में देखना चाहते हैं। लेकिन वो जो फिल्म थी ना जेश भाई जोरदार, बिल्कुल ही अलग थी। मतलब रणवीर सिंह को उस इमेज में, उस कैरेक्टर में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तो हम बात कर रहे थे सिंघम अगेन की, तो डायरेक्शन संभालेंगे रोहित शेट्टी और प्रोड्यूस भी करेंगे रोहित शेट्टी। देखा जाए दोस्तों तो सिंघम के दोनों पार्ट दर्शक अभी तक भुला नहीं पाए। सिंघम जो कि साल 2011 में रिलीज हुई, जबकि सिंघम रिटर्न साल 2014 में आई थी। सिंघम की लोकप्रियता का अंदाजा ऐसे भी लग सकता है कि इसके जो डायलॉग्स है अब मुहावरा बन चुके हैं, लोग उसे बार बार दोहराते हैं। इस फिल्म के बाद अजय देवगन का लुक, उनका स्टाइल जो युवाओं में फैशन बन गया। दूसरे पार्ट की कामयाबी के बाद से ही तीसरे पार्ट की चर्चा थी। इस बीच रोहित ने अपनी कॉप यूनिवर्स से ही सिम्बा बनाई। सिम्बा के क्लाइमेक्स में उन्होंने अजय देवगन के सिंघम अवतार का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पिछले साल ही सूर्यवंशी में भी रोहित ने सिंघम और सिम्बा के दोनों अवतार का इस्तेमाल किया। इसे खूब सराहा भी गया। दो नई कॉप फिल्में आने के बाद अब सिंघम के तीसरे पार्ट को लेकर चर्चाएं कमजोर पड़ गई थी। सूर्यवंशी में जब तीनों किरदार साथ है तो कहा जाने लगा कि शायद रोहित शेट्टी अपनी तीनों कॉप सीरीज को मिलाकर कोई नई फिल्म बनाएंगे। मगर अब सिंघम के तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट रोहित शेट्टी ने साफ कर दी कि वो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को रोकने की बजाय उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। इससे एक संकेत और मिल रहा है। संकेत ये भी है कि रोहित शेट्टी सिम्बा और सूर्यवंशी को भी फ्रेंचाइजी के रूप में आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि सिंघम अगेन के बाद रोहित शेट्टी सिम्बा 2 और सूर्यवंशी 2 लेकर आए और कोई बड़ा क्लू दे सिंघम 3 में। देखा जाए दोस्तों तो रोहित ने सिम्बा रणवीर सिंह के साथ, सूर्यवंशी अक्षय कुमार के साथ बनाई। हो सकता है कि सिंघम अगेन में तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सिम्बा में सिंघम का इस्तेमाल किया और सूर्यवंशी का क्लू दिया। अलग अलग किरदारों को एक फिल्म में इस्तेमाल करने की कला रोहित बखूबी जानते हैं। तीनों फ्रेंचाइजी को अलग देखने की वजह भी है। तीनों हिट हैं, रोहित के मूड के हिसाब से हैं। डायरेक्शन को वैसे भी कॉप कहानियां बहुत अट्रैक्ट करती है। वो OTT डेब्यू में भी एक कॉप स्टोरी करने जा रहे हैं। रोहित की वेब सीरीज का नाम इंडियन पुलिस फोर्स है। अनाउंसमेंट के साथ ही इसकी चर्चा है। सीरीज के कुछ शेड्यूल भी शूट हो चुके हैं और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तो अजय देवगन के सिंघम अगेन की अनाउंसमेंट के साथ भी ये लगभग साफ है कि रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में अलग अलग फ्रेंचाइजी की फिल्में आती रहेंगी। जहां तक बात सिंघम अगेन की है, पहली दोनों फिल्मों से इतना माहौल बना हुआ है कि तीसरे पार्ट में दर्शक की दिलचस्पी रहेगी। रोहित का अपना फॉर्मूला भी बहुत हिट है और इसी वजह से ये फिल्म भी एक बॉलीवुड की कामयाब फिल्म हो सकती है। आपको क्या कहना है सिंघम 3 के बारे में और बाकी की कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।